अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जगनन मिज़बान साहब ने बाला खातून की जानिब से छोड़ा हुआ रुमाल पकड़ा होता है और वो कहते हैं, ऐ मेरी आंखों की रोशनी, मेरे दिल का नूर, क्या वो जिंदा है? ये कहते साथ उस्मान साहब अलाजा के पास आते हैं और उससे कहते हैं, क्या मेरी प्यारी और जख्मों की मरहम बनने वाली जिंदा है? तुमने भी बाला को महसूस किया, इसीलिए तुम यहाँ तक आई हो, इसीलिए तुमने मुझे रास्ता दिखाया है। हाँ, मुझे देखो, क्या वो जिंदा है? तुम भी बहुत पुरजोश महसूस कर रही हो, है ना? अगर तुम्हें मेरे अंदर के तूफान का अंदाजा हो जाए, तुम जानती हो अलाजा, तुमने महसूस किया, इसीलिए तो तुम यहाँ आई। ऐ मेरी बाला, तुम जिंदा हो, तुमने अलाजा को भेजा है, मैं कुर्बान जाऊं। चलो चलो। वो दोनों घोड़े लेकर अपनी निशानात तलाश करने लग जाते हैं। वहाँ भी उन्हें निशानात दिखाई देते हैं और उस्मान साहब उनका पीछा करते हैं। साथ में कहते हैं, बाला को कैद किया गया है, वो कैद में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तेजी से निशानात का पीछा करते हैं। आग के साथ किले के जिंदान में बाला खातून तावीज को देख रही होती है और नम आंखों के साथ कहती है, मेरी हलीमा, क्या इसीलिए तुम मेरे ख्वाबों में नजर आई हो बेटी? फिर वो ख्वाब को याद करती है जब वो तावीज उठाई हलीमा की कब्र के पास बैठी हुई थी। कब्र में से एक फूल खिला था। बाला खातून पलटी थी तो हलीमा वहाँ से जा रही थी। उन्होंने उसके पीछे जाते हुए कहा था, रुको बेटी रुको, मगर हलीमा चली गई थी। उस ख्याल के बाद बाला खातून कहती है, मैं जान नहीं पाई, मैं इन ख्वाबों का सबब नहीं जान पाई बेटी। ये कहते साथ वो तावीज को चूमते हुए बहुत खुश होती है। फिर कहती है, हमारी बेटी जिंदा है उस्मान, हमारे जिगर का टुकड़ा जिंदा है। इसलिए में सोफिया बाहर आती है और कहती है, खुदावंद का शुक्र है कि उसे मैंने बड़ा किया, अगर तुमने उसे बड़ा किया होता तो बहुत शर्मनाक बात होती। बाला खातून गुस्से में उठती है और उसे कहती है, सोफिया मेरी बेटी कहाँ है? मेरी हलीमा कहाँ है सोफिया? सोफिया ने तड़पाते हुए पीछे हटना शुरू हो जाती है तो बाला खातून कहती है, मत जाओ सोफिया, कहाँ है हलीमा? बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मगर सोफिया हंसते मुस्कुराते हुए पलटती है और ये देखकर दंग रह जाती है कि हलीमा उसके पीछे खड़ी होती है। उसके उफान खता हो जाते हैं। वो हलीमा को लेकर एकदम से आगे बढ़ती है और पूछती है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो हलीमा कहती है, मैंने जो सुना क्या वो सच है? सोफिया उसे पूछती है, तुमने क्या सुना? हलीमा कहती है, हरगिज़ मुझसे झूठ ना बोले, मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या उस्मान और बाला की बेटी हलीमा जिंदा है? यह सुनकर सोफिया एकदम से रुक जाती है। हलीमा मजीद पूछती है, आपने क्या कहना चाहा? आपने कहा कि आपने उसकी बेटी को वाह किया है, कहा कि उसे मैंने बड़ा किया, कुछ भी? फिर सोचते हुए कहती है, आपने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है, आप शायद। तो सोफिया एकदम से कहती है, अपने कमरे में जाओ, यहाँ ठीक नहीं है, चलो बात करते हैं। ये कहते साथ ही सोफिया से लेकर आगे बढ़ती है और खुद काफी ज्यादा परेशान दिखाई देती है। कमरे में लोगान अलबाई अल्तोगोल बेगम के साथ मौजूद होता है। फिर कहता है, खाने पकाएं और दस्तरख्वान तैयार करें, हमारे अजीम फतह का जश्न मनाएं। फिर उठ के आगे बढ़ते हुए कहता है, उस्मान पीछे मुड़कर बुज़दिलाना तरीके से भागा। जंगल ने अपनी अकल से हमें शिकस्त दी, लेकिन रियासत का दिल हमारे पास है, जीतने वाले हम होंगे। अलबै कहता है, लेकिन उस्मान अभी भी जिंदा है, उसका जिंदा होना उसके लोगों के लिए उम्मीद के मुतरादिफ है। तो लोगान कहता है, मरेगा वो मरेगा, और लोगान के शिकंजे से कौन बच सकता है? क्या उस्मान बच जाएगा? नहीं, मैं हर किसी के दिल से वो उम्मीद निकाल लूंगा। बेगम कहती है, यकीनन वो मरेगा, हमने बाला को मारकर उसकी आधी रूह को निकाल दिया है, लेकिन मैं किसी चीज के बारे में मुतजस्सिस हूँ। जब हम बाला खातून को ढूंढने निकले तो सोफिया हमारे साथ थी, लेकिन वो तब से मंजरेआम से गायब है, वो अपनी फौज की क़यादत भी नहीं कर रही। जब उस्मान ने हमला किया तो सोफिया कहाँ थी? और उगान कहता है, तुम अपने मुँह से क्या बड़बड़ा रही हो खातून? उगल दो जो कहना चाहती हूँ। बेगम कहती है, मैं जो कह रही हूँ वो यह है कि उस शैतान से सब कुछ की उम्मीद दिखाई जा सकती है, उसकी रस्सी को ज्यादा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो खुद से मामलात कर रही है। यह सुनकर लोगान कहता है, मैं औरतों की बात नहीं सुनता, लेकिन कभी कभार ये भी मुमकिन है कि वो सच कह रही होती है। घोड़ों को तैयार करो अल्तोगा, हम आपके साथ जा रहे हैं। ये कहते साथ वो अल्तोगा के साथ कमरे से निकल जाता है। इधर उस्मान साहब मुसलसल निशानात का ताकुब कर रहे होते हैं, मगर एक मुकाम पे पहुँचते साथ ही वो निशानात खो देते हैं और कहते हैं, निशानात निशानात निशानात, यहाँ गायब हो जाते हैं। कहाँ ले गए हैं उसे? मेरे अल्लाह उसे कहाँ लेकर गए हैं? ये नहीं हो सकता। कहीं ये कोई चाल तो नहीं चली जा रही, कहीं कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा। नहीं नहीं नहीं, मैं हिचकिचाहट में नहीं पड़ूंगा, नाउमीदी की जानिब नहीं जाऊंगा, है ना लाजा, है ना? वरना तुम मुझे यहाँ तक ना लेकर आती। बेकार में तुम मेरे साथ बाला को तलाश करने में मदद ना करती। मेरे रब की इनायत से हम ये काम करेंगे। बाला यही मेरे दिल में है, मेरे सीने का दाया हिस्सा अभी तक सलामत है।
मेरे अल्लाह की तौफीक के साथ हम बाला को ढूंढ लेंगे, यकीनन ढूंढेंगे, यकीनन ढूंढेंगे। ये कहते साथ उस्मान साहब उस समय को याद करते हैं जब झोंपड़ी के बाहर उन्होंने चिल्लाते हुए पूछा था, ये किसने किया है, किसने? गाजी ने कहा था, हुजूर बेगम खातून ने। हलीमा ने भी कहा था, गाजी सच कह रहा है, यह गद्दारी बेगम खातून ने ही की है। इस ख्याल के बाद उस्मान साहब कहते हैं, बेगम 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 क्या खेल खेल रही हो, मैं जरा तुम्हें ढूंढ लूं, तब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ सब देखेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। आग हिसार किले में सोफिया हलीमा को कमरे में लेकर आती है तो हलीमा कहती है, अब मुझे सब कुछ बताएं, जो कुछ मैंने सुना मेरे दिमाग को उलझा रहा है। तो सोफिया कहती है, तुम्हारे दिमाग को उलझाने वाली चीज क्या है पोइना? हलीमा पूछती है, क्या वाक़ितन हलीमा जिंदा है? अगर उसे आपने बड़ा किया है तो मैं कहीं हलीमा में। सोफिया गुस्से से कहती है, पोइना क्या कह रही हो? जब से तुमने उस्मान वगैरह के साथ रहना शुरू किया है तुम बेवकूफ बन गई हो, या तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? हलीमा कहती है, आप क्या कहना चाहती हैं? तो सोफिया उसे प्यार करते हुए कहती है, पोइना हलीमा मर चुकी है, मैं चाहती हूँ कि बाला और उस्मान मरने से पहले इस तकलीफ से गुजरें जिससे हम गुजरे हैं। क्या तुम समझ रही हो? हलीमा कहती है, यानी कि आपने झूठ बोला है? सोफिया कहती है, यकीनन झूठ कहा, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मैं तुम्हें ना बताती? आओ छोटी गुड़ियाओ बैठो। ये कहते साथ ही सोफिया उसे बिठा लेती है और मजीद कहती है, हरगिज अपने आप को बेवानी बातों में मत उलझाओ, तुम जिस तकलीफ से गुजरती हो वो हरगिज आसान नहीं है, खास तौर पर जब तुम इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बदला ले रही हो। अब तुम्हारा थक जाना बहुत आम सी बात है। ये कहते साथ ही वो उठती है और उसे दबा ला कर देती है, साथ कहती है, पियो ये लो पोइना। इस झूठ की बदौलत उस्मान और बाला एक बार फिर औलाद के खो जाने का दर्द महसूस करेंगे। उन्होंने जिस तकलीफ से तुम्हें गुजारा मैं वो तकलीफ उन्हें भी महसूस करवाऊंगी। ये सुनते साथ ही हलीमा दवा पी लेती है तो सोफिया से कहती है, दोबारा कभी भी अपनी दवाई लेना बंद न करना। हलीमा पूछती है, अच्छा तो अब क्या होगा खाला? सोफिया से प्यार करते हुए कहती है, तुम अभी इन चीजों के बारे में ना सोचो, थोड़ा आराम करो और ये सारी पी दो। हलीमा पी लेती है तो सोफिया बहुत खुश होती है और कहती है, तुम्हारे बेदार होने पे तुम्हारे तमाम दर्द खत्म हो जाएंगे। ये कहते साथ ही सोफिया चली जाती है। उधर जिंदान में तावीज को देखते हुए बाला खातून कहती है, मैं तुम्हारे मुंह से उगलवाने से पहले नहीं मरूंगी सोफिया, मुझे तुम हलीमा तक लेकर जाओगी, मुझे यहाँ से निकलने की जरूरत है। ये कहते साथ ही बाला खातून सोच में पड़ जाती है। उस्मान साहब के पाँव में जख्मी सिपाहियों का इलाज हो रहा होता है। इसी समय उस्मान साहब वहाँ पहुँचते हैं। सब लोग एकदम से उनकी जानिब बढ़ते हैं। फातिमा उस्मान साहब से गले मिलती है और कहती है, सुना है आप कबीले पे हमले के बाद कहीं चले गए थे। जवाब में उस्मान साहब उसे प्यार करते हुए कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेटी, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। फिर अलाउद्दीन से पूछते हैं, बताओ क्या सूरत हाल है? तो अलाउद्दीन कहता है, जब हम अपने शहीद सावजा को दफन कर रहे थे आपका हुक्म हमें तब मिला हुजूर, हम फौरन से पहले सुबह से निकल गए। फिर उर्हान कहता है, शामिल के साथ तुरान एक तरफ फाइकुत के साथ क्योमास दूसरी तरफ के सवार सिपाहियों की क़यादत कर रहे हैं। हुजूर हम पूरी तरह तैयार हैं। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, दुश्मन मेरे खानदान के पीछे है, हम अगर सोबत में रहते तो ये मासूम लोगों की जानों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता था, तो इसलिए अपना कबीला वापस ले लेने तक हम कुछ मुद्दत के लिए यहाँ क़याम करेंगे, लेकिन हम में से कोई भी अपने आप को और कबीले को ज़ाहिर नहीं करेगा। फातिमा कहती है, बाबा माँ को कबीले में दफन करने जा रहे थे, लेकिन अब? तो उस्मान साहब उससे कहते हैं, हम करेंगे बेटी, हम करेंगे। फिर अलाउद्दीन को हमगिन देकर कहते हैं, क्या हो रहा है? तुम्हारे सर क्यों झुके हुए हैं? तुम सब इस कदर परेशान क्यों हो? हरगिज ऐसा मत करो। उस उलूगान कुत्ते को हमारे मंसूबे के बारे में मालूम हो गया है, हमें अभी के लिए पीछे हटना पड़ रहा है, लेकिन मत भूलना हमने हिम्मत नहीं हारी, हम हार नहीं मानेंगे, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा, लिहाजा जब वक्त आएगा तो हम कबीला वापस लेंगे और बाकी सरजमीनें भी वापस लेंगे। ये सुनकर सब इंशाल्लाह कहते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपने और को बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।